हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आईएससी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का। ये चैप्टर का नाम है स्टाफ रिक्रूटमेंट। आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आईएससी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका नाम है स्टाफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट का। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड देन स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। क्या मतलब है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करते हैं कि कौन मेरा एम्प्लॉय बन सकता है, और उसको स्टिमुलेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई करे। इस पूरा प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? रिक्रूटमेंट। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो रिक्रूटमेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का पहला फीचर है इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। मतलब देखो रिक्रूटमेंट में ना लोगों को बुलाया जाता है, आइए आइए आप भी अप्लाई करिए, आप भी अप्लाई करिए। किसी को मना नहीं किया जाता है, किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है बात? किसी को आउट नहीं किया जाता है, सबको बोला जाता है अप्लाई करिए। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जहां हम लोगों को बुलाते हैं, लोगों को स्टिमुलेट करते हैं कि वो अप्लाई करे। क्लियर पॉइंट? रिक्रूटमेंट जो है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब है। क्यों ये कॉम्प्लेक्स जॉब है? क्योंकि ये बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका रिक्रूटमेंट उस हिसाब से होगा, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका रिक्रूटमेंट उस हिसाब से होगा। रिक्रूटमेंट जो है ये 2 वे प्रोसेस है। यहाँ पे एक रिक्रूटर रहता है और एक रिक्रूटी रहता है। जो रिक्रूटमेंट करवा रहा है उसको बोला जाता है रिक्रूटर, जो अप्लाई कर रहा है उसको बोला जाता है रिक्रूटी। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, ये सब तो फीचर्स है, इससे जनरली उतना क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस आता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से। क्वेश्चन किससे आता है? सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट का 2 सोर्स है। पहला देख लो यहां पे, एक है इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल का मतलब क्या है? अंदर से ही। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मतलब बाहर से रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब देखो ये दोनों का बीच का पहले हमको डिफरेंस समझना है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब हम अंदर के ही किसी स्टाफ के थ्रू रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, उसको बोला जाएगा इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उस स्कूल का प्रिंसिपल रिटायर्ड हो गया, अब नया प्रिंसिपल चाहिए। तो हम क्या किए, जो जितना स्टाफ है, जितना टीचर्स है, उन्हीं लोगों को बोले कि आप लोग अप्लाई करिए, आप लोगों में से किसी एक को प्रिंसिपल चुन लिया जाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया इंटरनल रिक्रूटमेंट का। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में हम क्या किए, हम न्यूज़पेपर में ऐड डाल दिए कि भाई XYZ स्कूल का प्रिंसिपल का पोस्ट खाली है, आप लोग सब अप्लाई करिए। तो ये बाहर से लोगों को बोल रहे हैं अप्लाई करिए प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए। ये हो गया एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। समझ में आया डिफरेंस इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का? जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही पोजीशन को फिलअप करते हैं इंटरनल, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से उस पोजीशन को फिलअप करवा रहे हैं तो चलो अब आते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट का सोर्सेस में। सबसे पहला सोर्स है प्रमोशन, उसके बाद है ट्रांसफर, उसके बाद है एक्स एम्प्लॉई। ठीक है, प्रमोशन वर्ड का मतलब आप सभी को पता होगा, है ना? और 4th है रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉइज। ध्यान से समझिए ये सब पॉइंट को।
प्रमोशन का मतलब होता है, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का लेवल खाली है, तो हम इसको फिलअप कैसे किए, असिस्टेंट मैनेजर को प्रमोट करके मैनेजर बना दिए, तो ये हो गया प्रमोशन। इंटरनल रिक्रूटमेंट का ही एक सोर्स है। दूसरा होता है ट्रांसफ़र। अब जैसे कि मान लो अरसलान का बहुत सारा जगह ब्रांच है ना, अब अरसलान एक जगह ब्रांच खोला है, मान लो तुम्हारा आसनसोल में, अब आसनसोल में उसके पास मैनेजर नहीं है, वो क्या किया, अपना कोलकाता ब्रांच का जो मैनेजर था उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तुम आसनसोल चले जाओ, तो ये क्या हो गया, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। समझ में आया, ये भी क्या हुआ, ट्रांसफर के थ्रू। थर्ड होता है एक्स एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय का मतलब देखो, नोटबंदी में क्या हुआ था, नोटबंदी में मोदी जी अचानक से अनाउंस कर दिए कि 500,000 का नोट खत्म, अब एक्सचेंज कराओ, सब बैंक के बाहर लाइन में लग गया। अब बैंक के पास स्टाफ कम पड़ गया, बैंक क्या किया, अब नया हायरिंग करेगा, वर्कर लोग को बुलाएगा, ट्रेनिंग देगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो वर्कर, वो बैंक का स्टाफ जो रिटायर्ड हो गया था, उन लोगों को बोला आप लोग आके कुछ दिन तक ये भीड़ है, इसको आप लोग संभालिए, आप लोग आ जाइए। समझ में आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एम्प्लॉयज को वापस से रिक्रूट कर लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉयज। इसमें क्या होता है, एक एम्प्लॉय जो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो अपने रिकमेंडेशन से किसी को जॉब में लगा देता है। समझ में आ रहा है, अपना बेटा को, भाई को, कलीग्स को, फ्रेंड को, ब्रदर को, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, मतलब रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही फुलफिल हो जा रहा है ज़रूरत। अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। एक्सटर्नल सोर्स, हाँ सब पढ़ेंगे, रुको ना। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में सबसे पहला एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर में ऐड डाल दिए, है ना, वांटेड मैनेजर, वांटेड प्रिंसिपल, है ना, फॉर अ स्कूल, ठीक है, मतलब बोलते हैं न्यूज़पेपर में ऐसा ऐड रहता है ना, वांटेड मैनेजर फॉर अ पोस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कैंपस रिक्रूटमेंट। देखो कैंपस रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है, बड़ा बड़ा कंपनी जो है, TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये लोग को इंजीनियर चाहिए, ये लोग इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया और कैंपस से वहाँ से इंजीनियर लोग को हायर कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या मतलब है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब है रोजगार दफ्तर। इसमें क्या होता है ना, हर वो इंसान जो बेरोजगार है वो ये ऑफिस में जाएगा, ये गवर्नमेंट भी रहते हैं और प्राइवेट भी रहता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हम लोग बोलते हैं। जो भाई हम बेरोजगार है तो जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लिए कि मेरा ये क्वालिफिकेशन है, ये स्किल है, ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। अब कंपनीज लोग गया वो रोजगार दफ्तर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस, जाके बोला हमको जो है इतना इतना क्वालिफिकेशन वाला इतना बंदा चाहिए, वो लोग अपना डेटाबेस से नाम निकालेगा, दे देगा। ये भी हो गया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है ना, हम लोग जाकर खुद से अपना CV डालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा B.Ed कंप्लीट हो जाएगा, तो अब स्कूल में टीचर का कब ज़रूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो हम नहीं देखेंगे, हम सब स्कूल में जा जाकर अपना CV डाल देंगे। अब जब भी वो स्कूल को ज़रूरत पड़ेगा, मेरा CV उसके पास है, वो फ़ोन उठाएगा, कॉल मारेगा, पता चल गया उसको। समझ में आए बात। और नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, हाँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या मतलब है, अब जैसे कि ये जनरली मजदूरी में होता है। अब हमको, मेरा बिल्डिंग में ढलाई होने वाला है, ठीक है, अब हमको जो है 50 मजदूर चाहिए। अब तो हम 50 मजदूर को खोजने तो नहीं जाएंगे ना, हम एक ठेकेदार से बात करेंगे, उसी को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर। उसको बोलेंगे भाई 50 मजदूर चाहिए, वो दूसरा दिन सुबह सुबह 50 मजदूर को लेके आ जाएगा। ये क्या होता है, ये हो गया लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिए, वो मेरा काम कर दिया। और नेक्स्ट होता है गेट हायरिंग। गेट हायरिंग में क्या होता है, ये भी डेली वेजेस टाइप में जॉब रहता है, ब्लू कॉलर जॉब, वर्कर वाला जॉब, मजदूर वाला। फैक्ट्री में डेली अलग अलग नंबर ऑफ वर्कर्स का ज़रूरत पड़ता है, तो सब जाके फैक्ट्री गेट के सामने खड़ा हो गया, जितना मजदूर का ज़रूरत है उतना को लिया, अंदर घुसाया, दिन भर काम करवाया, पैसा दिया, शाम में छोड़ दिया। क्लियर हो गया। ये भी क्या है, ये सब
एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है। अब देखो इसका कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का एडवांटेजेस देख लेते हैं। अच्छा तुम सोचो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या एडवांटेजेस हो सकता है? नया टैलेंट आ रहा है। इंटरनल एग्जैक्टली एडवर्टीजमेंट का पैसा बचेगा, चीप सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। दूसरा टाइम बचेगा। तीसरा ज्यादा दिमाग पर टेंशन नहीं। ये वर्कर ऑलरेडी यूज टू है ऑर्गेनाइजेशन से। अगर कोई टीचर ही प्रिंसिपल बनेगा तो टीचर तो ऑलरेडी जानता ही है ना इन्वायरमेंट को स्कूल का। तो ये सब क्या है उसका एडवांटेजेस है। चीप सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फास्टर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। द एम्प्लॉय इज ऑलरेडी वेल नोन विद द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है? हमको फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पा रहा है बाहर से, वही जो है उसी को यूज कर रहे हैं। दूसरा देखो दूसरा ये है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट अपने आप में कभी कंप्लीट नहीं होता। क्यों? अगर मान लो कोई हम एक 12th का क्लास टीचर को प्रिंसिपल बना दिए तो अब बाहर से तो क्लास 12 का टीचर तो लाना होगा ना पढ़ाने के लिए। तो ये अपने आप में कभी कंप्लीट नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? तीसरा रेड टेपिज्म एंड फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म हो सकता है। हम सीनियर पोजीशन में है तो हम अपने बाद मेरा जो सबसे फेवरेट है उसी को बना कर चले जा रहे हैं। तो ये सबका क्या है? डिसएडवांटेजेस है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। अब एक्सटर्नल सोर्सेस में आ जाते हैं। भाई एक्सटर्नल का क्या एडवांटेजेस है? पहला एडवांटेजेस है मेरे पास वाइड चॉइस है। अगर हम स्कूल का ही 20 टीचर से एक तो प्रिंसिपल बनाएंगे तो चॉइस ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल में लाखों कैंडिडेट है, किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेश टैलेंट आता है, फ्रेश एनर्जी आता है ऑर्गेनाइजेशन में, न्यू आइडियाज़ के साथ वो आता है। क्लियर हो गया? तो ये सब क्या है? एडवांटेजेस है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का। डीमेरिट्स क्या है इसका? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है हो सकता है उन लोगों के अंदर जेलेसी फैक्टर आ जाए कि भाई दिन भर हम लोग जो है खट रहे हैं और जब प्रमोशन का टाइम आया तो बाहर से किसी को उठा के लेके आ जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? डिसएडवांटेजेस है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का। क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग आते हैं ई रिक्रूटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ई रिक्रूटमेंट? ई रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है? ऑनलाइन ना, इलेक्ट्रिक ऑनलाइन होगा भाई। ई माने ऑनलाइन, ई माने ऑनलाइन, ई माने इलेक्ट्रिक, ई माने इलेक्ट्रिक। ई रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट। इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट का मतलब रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन। समझ में आ रहा है? फेसबुक में ऐड डाल दिए। हम जो एडवर्टीजमेंट करते हैं जनरली अपना कोचिंग सेंटर का, हम ई मोड में ज़्यादा करते हैं, है ना, ऑनलाइन मोड में ज़्यादा करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट, इसका क्या बेनिफिट्स है? पहला बेनिफिट ये है यहाँ पे कॉस्ट एकदम कम। हम जो तुम लोग सोचो कल लगभग 100 आदमी मेरा स्टेटस लगा करता है। अब अगर सबका अगर ऑन एन एवरेज 100 व्यूज़ भी जाता है ना, अगर मान लो सबका 100 व्यूज़ भी जा रहा है, 100 आदमी मेरा स्टेटस लगाए, 100 × 100 कितना हो गया? 10,000 लोगों तक मेरा बात पहुंच गया। हमको खर्चा कितना करना पड़ा? 0 रुपीज़। कॉस्ट एकदम कम। वही अगर हम 10,000 पैम्फलेट बांटने जाते तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ई रिक्रूटमेंट का बेनिफिट, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कम है, टाइम कम लगता है, डिजायर्ड क्वालिटी मिल जाते हैं। हम जब चाहे तब अपना पैम्फलेट को अपने हिसाब से चेंज कर ले। डिसएडवांटेजेस क्या है? इंटरनेट यूजर्स ही सिर्फ उसको क्लेम कर सकता है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स चाहिए। तीसरा वेबसाइट एंड जॉब पोर्टल्स चाहिए ई रिक्रूटमेंट के लिए। समझ में आ रहा है बात? अब देखो ई रिक्रूटमेंट में 2 आ जाते हैं, एक होता है इंटरनेट, एक है इंट्रानेट। ई रिक्रूटमेंट का 2 सोर्सेस है। ई रिक्रूटमेंट का कितना सोर्सेस है? 2। क्या क्या है? इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट और दूसरा इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट। उठा दी ना। तो इंटरनेट का क्या मतलब है? रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरनेट। देखो बहुत सारा बड़ा कंपनी क्या करता है, इंटरनेट को
एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करते हैं। वो लोग इंटरनेट में अपना जॉब वैकेंसीज डालते हैं और वहां से रिक्रूटमेंट कर लेता है। समझ में आ रहा है बात? इंटरनेट से। हाँ, अब क्या एडवांटेजेस है, वॉट आर दी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट एज द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? पहला है इंटरनेट से तुम्हारा ह्यूज बजट सेविंग्स हो जाता है, दूसरा लेस टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तीसरा एफिशिएंट रहता है। बट डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि इंटरनेट का रीच पूरा ऑल ओवर पीपल में नहीं है आज भी। दूसरा ऑथेंटिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, व्हाट्सएप में तो हर चीज़ सर्कुलेट किया जाता है, इसको 7 आदमी को भेज दो, कल तुम्हारा दिली तमन्ना पूरा, ये वाला लिंक में क्लिक करके 25 आदमी को भेज दो, लैपटॉप मिलेगा सबको, है ना, अभी ये सर्कुलेट हो रहा था। तो ये क्या, इसका ऑथेंटिसिटी में प्रॉब्लम रहता है। क्लियर हो गया पॉइंट? और ऑर्गेनाइजेशन सोलली ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। अब आते हैं इंट्रानेट। इंटरनेट लिख दिया है बाहर। नहीं, e-recruitment can be taken either through its own website or through specialized job portals. Resume scanners can be put in place to weed out unsuitable unwanted candidates. देखो इंटरनेट के थ्रू क्या होता है ना, हम एक वेबसाइट लिए और रेज्यूम स्कैनर्स किए, मतलब हर आदमी जो अप्लाई कर रहे हैं उसको हम शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहे। रेज्यूम स्कैनर में क्या हो रहा है, जो सही एम्प्लॉय है बस उसी को हम लोग प्लेस में ले रहे हैं, बाकी जितना जो रिक्रूटमेंट है उसको हटा दे रहे हैं। अब इसका एडवांटेजेस ये देखो, इंटरनेट रिक्रूटमेंट जो है ये एक पर्टिकुलर एजेंसी का रहता है, अपना ऐप ये सब रहता है, सिंपल है, इजी टू यूज़ है। इसका एक फायरवॉल रहता है, फायरवॉल मतलब समझते हो ना, इसको क्रॉस करना डिफिकल्ट है। डिसएडवांटेजेस ये है कि डेटा सर्कुलेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। दूसरा, सिक्योरिटी रिस्क एंड ऑल इसमें हायर है। चौथा, रिमोट वर्कर्स मे नॉट हैव द एबिलिटी टू एक्सेस इंटरनेट। रिमोट वर्कर मतलब मान लो कोई ड्राइवर, ये लोग थोड़ी ना ये सब एक्सेस कर पाएगा, मतलब एक वेबसाइट है। हाँ, और इंडिया में जनरली फेस टू फेस रिक्रूटमेंट को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। इंटरनेट मतलब सीवी देके जाओ। हाँ, सीवी देके स्कैन किया जाता है उसमें, ठीक है, मतलब अपना वेबसाइट है उसके थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इंट्रानेट। क्लियर पॉइंट? तो ये एक छोटा सा चैप्टर था स्टाफ रिक्रूटमेंट का, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनेगा नहीं, ठीक है। पॉज करके वीडियो दे दो, मतलब स्टॉप कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।